बहुत सारे लोग मुझसे मैसेजेस करके और इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब कमेंट सेक्शन में भी कह रहे थे कि जो ड्रीम इंटरप्रिटेशन की मैंने एक वीडियो में अपना तस्करा किया था कि इंशाल्लाह मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा ड्रीम इंटरप्रिटेशन के ऊपर, तो उस पर बहुत सारे लोग सवाल जवाब कर रहे थे कि कब आएगी, कैसे आएगी, किस तरीके से होगी। तो आप सब तैयार हो जाएं, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ड्रीम इंटरप्रिटेशन यानी कि ख्वाब की ताबीरों की एक पूरी कंप्लीट लिस्ट इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के जो बताए हुए विजन है उसकी रोशनी में। चलिए आज बात का आगाज करते हैं और आज हम शुरू करने जा रहे हैं ड्रीम इंटरप्रिटेशन की प्लेलिस्ट। तो वीडियो देखते रहें। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, आज हमारी फर्स्ट वीडियो होने जा रही है, इंट्रोडक्शन वीडियो होने जा रही है ड्रीम इंटरप्रिटेशन के ऊपर, यानी कि जो ख्वाब है, जो ख्वाब इंसान देखता है उसकी ताबीरों के ऊपर। अब ये एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा इसके अंदर डिसिप्लिन अलग अलग होते हैं कि ख्वाब में अलग अलग चीजें देखना। देखिए ख्वाब होता है, एक होता है मुकाशफा, वो भी दो चीजें डिफरेंस है। तो हम लोग सारी चीजों का एकदम आराम से ठहर ठहर के बात करेंगे। ये जो फर्स्ट वीडियो होने जा रही है, इंट्रोडक्शन वीडियो होने जा रही है, यानी इसमें सिर्फ मैं एक बेसिक डिस्क्रिप्शन दूंगा कि मैं किस तरीके से जो ख्वाब की प्लेलिस्ट है उसकी वीडियो बनाऊंगा, अलग अलग मौजू क्या क्या होंगे, किस तरीके से बताऊंगा और कहां से बताऊंगा, किसके रेफरेंस से बताऊंगा, क्या क्या चीजें हैं जो मैं आपके सामने बताऊंगा इस पूरी ख्वाब की प्लेलिस्ट में। तो चलिए मैं बात का आगाज करता हूं। तो ये ख्वाब की ताबीरें आएंगी कहां से? सबसे पहले इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम जो कि 6th इमाम है, उनसे कई लोगों ने अलग अलग वक्त पे, अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे पूछा कि या रसूलुल्लाह की फरजंद, ए इमाम वक्त, जब वो उस वक्त मौजूद थे, कि हमको इस ख्वाब की ताबीर बताइए। हमको बताइए कि अगर हमने कुछ देखा है कि घोड़ा दौड़ रहा है, आसमान काला हो रहा है, मैं किसी से लड़ाई कर रहा हूँ, तो इन सब के क्या मतलब है, सबके क्या नतायज है, ये सब मुझको क्या इंडिकेशन दे रहे हैं? क्या हर ख्वाब जो हम देखते हैं वो सच्चाई होता है, या हर कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जिसका कोई मायने नहीं होता या कोई मतलब नहीं होता? ये बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से अलग अलग सहाबियों ने उनकी डिस्कस किए, कंपेनियन से डिस्कस किए, पूरी दुनिया से लोग उनके पास जाते थे और उन्होंने ये डिस्कस किया। और याद रखिए इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम जो है वो एक मासूम है, एक इमाम है, वो उसी लिनेज से है जो गोल्डन लिनेज है प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो उनकी कहीं भी बात कभी गलत नहीं हो सकती। तो उन्होंने जो बातें बताई है वो एक किताब है ततीय अल अनाम। अब ये ततीय अल अनाम क्या जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने लिखी है? नहीं, दरअसल जो अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें उनसे पूछी, अलग अलग बातों के विजन्स पूछे कि मैंने ये देखा है तो इसका क्या मतलब है, मैंने ये देखा है तो इसको क्या हम लोग इंटरप्रेट करेंगे, सारी चीजों का एक मजमुआ, एक कंपाइलेशन जो है उसको ततीर अल नाम कहते हैं, जो कि किताब के फॉर्म में बना दिया गया है, जो कि अलग अलग लोगों ने उनसे पूछा और उन्होंने उसके जो ड्रीम इंटरप्रिटेशंस है वो उसमें बताया। तो इस किताब से हम लोग पूरा जो प्लेलिस्ट बनाने जा रहा हूँ वो ततीर अल नाम से होगी, जो कि बहुत वास्ट किताब है। इसमें हर एक छोटी सी चोटी चीज है, अगर आपका दांत टूटता हुआ अगर आप ख्वाब में देख रहे हैं इसका क्या मतलब है, अगर आपके चोरी हो रही है ख्वाब में तो इसका क्या मतलब है, अगर आपके बाल कट रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, अगर आपको कोई नजर आ रहा है प्रॉफेट मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या इस तरीके कोई आइम्मा, तो इसका क्या मतलब है। बहुत वाज़े तौर पे, बहुत खुले तौर पे इमाम ने ये सारी चीजों का जो मतलब है वो बताया है और एक एक चीजों को बहुत डिटेल में डिस्क्राइब किया। तो हम सब चीजें इस प्लेलिस्ट जो इंशाल्लाह बनाने जा रहा हूँ मैं अब उसमें देखेंगे। और ततीर अल अनाम मैंने किताब का नाम बताई जहां से हम लोग रेफरेंस लेंगे और मैं कोट करूंगा। और कुछ लोग मुझसे इंस्टाग्राम में भी ख्वाब पूछते हैं, ताबीरें पूछते हैं, तो मैसेजेस जो है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाते हैं, इसलिए मैं मैसेजेस देख नहीं पाता, तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। जो भी लोग मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका, बल्कि खुदा का शुक्रिया कि वही है जो आपको तौफीक देता है वीडियोस देखने के लिए, और मैं कुछ भी नहीं हूँ, सब उसी की इनायत है, वरना मुझ में कोई सलाहियत नहीं है, मैं हमेशा कहता हूँ। तो हमने अभी तक डिस्कस कर लिया ख्वाब के मुतालिक कि मैं जो ये ख्वाब है ये कौन, ये इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम है, उन्होंने जो अपने सहाबियों को बताया है वो ये ख्वाब की ताबीर है। मैं ततीर अल अनाम किताब में जो सारे मौजूद हैं उससे लूंगा, एक एक चीज़ों को मैं बताऊंगा, हर दिन एक, मैं कोशिश करूंगा हफ्ते में 2 या 3 वीडियो इस टॉपिक से रिलेटेड हो, या फिर हफ्ते में कम से कम एक वीडियो तो ख्वाब की ताबीर की आए। तो सारे लोगों तक आप ये शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो होने जा रही है, बहुत सारी चीज़ें ख्वाब आने में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ख्वाब सच्चा है या झूठा, इस पे भी हम जाफर सादिक साहब ने कई सारी चीज़ें फरमाई हैं। दरअसल मेरे पास इतना ज़्यादा डेटा है जो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर पाऊंगा, और इस पूरी प्लेलिस्ट में एक वीडियो में तो मतलब ना काबिल बयां है, मतलब मैं बयां नहीं कर सकता एक वीडियो में। तो बहुत एक कंप्लीट हम लोग प्लेलिस्ट बनाएंगे, कम से कम 50-60 या और ज़्यादा भी हो सकता है, कम से कम 100 वीडियोज़ तक ही पहुँच जाएगी। तो मैं चाहता हूं कि आप जितने भी लोग हैं, आपके अजीज हैं, अहबाब हैं, मोअज़्ज़िज़ मेंबरान हैं, सारे लोगों तक आप ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर पहुंचा दें, ताकि उनको ये अंदाजा लग जाए कि इंशाअल्लाह ताला अब इसके अंदर प्लेलिस्ट की वीडियो आती चली जाएगी इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के तौर पे। मैं एक और बात डिस्कस करना चाहूंगा कि जो सोने के आदाब है, यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा एक डेटा दे दूँ, मैटर दे दूँ कि जो सोने के आदाब है उसमें भी इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने काफ़ी सारी चीज़ें फरमाई हैं।
तो मैं आपको आज मोटी मोटी 4 चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ जो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है सोने के आदाब, ताकि ये एक मतलब सच्चा ख्वाबानी की भी ये भी एक पॉजिटिव साइन है कि अगर आप ये 4 एटिकेट्स फॉलो करते हैं सोने के वक्त, तो आपको जो ख्वाब है वो सच्चा आएगा और आपको झूठी विजन नहीं दिखाई देगा। तो पहली जो चीज़ है ना वो ये है कि अल्लाह फरमाता है, ए आदम के बेटो या ए आदम, जो दिन है जब तुम दिन में अच्छा काम करोगे ना तो जो ख्वाब है वो तुमको सच्चा और अच्छा आएगा। मतलब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो रात होती है वो आराम के लिए होती है और जो दिन होता है वो काम के लिए होता है। तो जो दिन भर आप करते हैं ना, जो दिन भर आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं, उसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है आपके ख्वाबों में। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल दे दूँ कि अभी पिछले दिनों की बात है कि मैं रात के वक्त कुछ देख रहा था यूट्यूब पे, ठीक है, यूट्यूब पे कोई एक एलिमेंट देख रहा था, मतलब एक चीज़ देख रहा था, वो चीज़ का नाम नहीं लूँगा ज़्यादा बेहतर है। तो वो एक चीज़ देख रहा था मैं, एक आइटम था, एक ऑब्जेक्ट था, टॉय आप नहीं कह सकते लेकिन उसी से रिलेटेड कुछ था। तो मैंने ख्वाब में देखा कि वो जो चीज़ है वो वहाँ पर मौजूद है, मतलब जो भी ख्वाब था उसके अंदर वो चीज़ मौजूद थी। तो मतलब जो भी आप चीज़ें करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, आप अपने जहन में उसको अडॉप्ट करते हैं सबकॉन्शियसली और कॉन्शियसली, वो आपके ख्वाब में कहीं ना कहीं आती है। तो ये अलग चीज़ है कि वो सच्चा ख्वाब है, झूठा ख्वाब है, उसको अलहदा रखिए। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दिन भर आप अच्छी चीज़ें करिए, देखिए, सुनिए, बोलिए, ताकि आपको जो ख्वाब है वो सच्चा और अच्छा है। दूसरी जो चीज़ है वो है दांत साफ करना। दांत साफ करना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी रिवायतों में आया कि अगर कोई जान जाए कि दांत साफ करना कितना अजीम है तो वो हर वक्त जो दांत है वो साफ करता है। दांत साफ करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और हम सबको चाहिए कि वो अपने जो दांत है वो साफ रखे। और 2 वक्त तो आपने सुना ही होगा, सुबह और शाम ब्रश करना चाहिए, तो आप जरूर करें, क्योंकि रात में फिजिकल जो बहुत जो उसका इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा है, स्पिरिचुअल इफेक्ट बहुत ज़्यादा है उसका। तो अगर हम लोग फिजिकल इफेक्ट को हटा भी दे तो जो तीसरी चीज़ है वो है वजू करना। वजू यानी कि जब हम नमाज पढ़ते हैं तो नमाज पढ़ने से पहले हम लोग हाथ धुलते हैं, अपनी कोहनियों से, एल्बो से लेके इस फोरहैंड तक हाथ धुलते हैं, अपना जो मुंह है वो साफ करते हैं, मुंह फेस वॉश करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो वजू के ज़ुमरे में आता है। उसका एक तरतीब है, लेकिन मैं अपने और भी जो गैर मज़ाहिब के लोग भाई बहन हैं उनको आसान करके बता रहा हूँ कि वजू एक ऐसा प्रोसेस है जो हर नमाज पढ़ने से पहले हम करते हैं, ताकि हम लोग अपने आप को एकदम क्लीन कर लें, पाक कर लें, पायस कर लें, होली तक कर लें पूरी तरीके से। जो भी जहन में गंदगी है और जो ऊपर की गंदगी है वो सारी निकल जाए और फिर हम लोग खुदा की राह में नमाज पढ़ने जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपको चाहिए कि जब आप सोने जाएं तो भी आप जो वजू है वो करके सोएं, ताकि आपको जो ख्वाब है वो सच्चा है और अच्छा है और आपको सारा विजन ट्रुथ दिखे, यानी कि सच्चाई दिखे, ठीक है। और जो चौथी चीज़ है वो है दुआ मांगना। जब आप ख्वाब में जब भी आप बेड पे लेटे, एक तो पहली चीज़ फ़ोन में सारी चीज़ें क्लियर कर दें, साफ कर दें, एकदम अलग रख दें, उसके बाद आप आराम से लेटें। और इसमें कई सारी वेरिएशंस है। एक हो सकता है आप दुआ मांग सकते हैं, आप दुआ मांगिए, या फिर आपने जो दिन भर किया उसको याद कीजिए और जो गलत काम अपने दिन में हुआ है उसके लिए आप माफ़ी मांगिए उससे, क्योंकि ऐ खुदा मुझसे गलत जल्दीबाजी में या जाने अनजाने में गुनाह हो गया तो तू मुझे माफ़ कर दे, तू बड़ा माफ़ करने वाला है। और अगरचे तूने मुझे माफ़ नहीं किया तो मैं किससे माफ़ी मांगूंगा कि तू ही मेरा रब है, तू ही मेरा खालिक है, तू ही रहमान है, तू ही रब है, तू ही अल्लाह है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने जो दिन भर किया उसकी आप नफी रात में जरूर करें। तीसरी चीज़ है सरगोशियाँ करना। सरगोशियाँ मतलब चुपके चुपके बातें करना। आप बेड पे जब लेट जाए और कोई ना देख रहा हो, अंधेरा हो गया और सारे लोग सो गए हो, तो अल्लाह से आप चुपके चुपके बातें किया करें, सरगोशियाँ किया करें, इस अपने जो राज और न्याज है उससे डिस्कस किया करें। यकीन मानिए ये प्रोसेस जब आप करेंगे ना तो इन 4 चीज़ों से ऐसा आपका जो पूरी रात है वो इतनी अच्छी कटेगी और सारी चीज़ें विजन में आपकी जो है वो एकदम सच्चाई के तौर पे आपको दिखाई जाएगी। अगर आपका सवाल है कि मुझको परसों आउट ऑफ कंट्री जाना है तो क्या मुझको जाना चाहिए, अगर आप ये सब चीज़ें करेंगे ना तो आपको ख्वाब में सच्चाई दिखाई दी जाएगी, आपको गाइडेंस होगा कि सही में आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, अगर आप सच्चे हैं वाकई और ये सारी चीज़ें फॉलो अप कर रहे हैं। वैसे तो बहुत सारी है, लेकिन ये मैंने मोटी मोटी 4 चीज़ें बताई कि जो आपको करनी चाहिए और जिससे आपको जो ख्वाब है वो सच्चा आएगा और आप एकदम सच्चाई देखेंगे ख्वाब में कि जो आप चाहते हैं उसका जवाब आपको मिल जाएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो आपके लोग मर गए उनको देखना ख्वाब में, कोई सवाल है उसको उसका जवाब लेना, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है ड्रीम इंटरप्रिटेशन के ऊपर, तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी कि इंशाल्लाह ताला अब इस वीडियो के बाद से और भी टॉपिक से रिलेटेड तो वीडियो आती रहेगी, लेकिन साथ साथ हफ्ते में 1 बार या 2 बार ड्रीम इंटरप्रिटेशन की कोई एक वीडियो की कुछ हो रहा है तो उसका क्या मतलब है, इसी प्लेलिस्ट पर ड्रीम इंटरप्रिटेशन के नाम से मैं बना दूंगा, या ख्वाब की ताबीर, उसके अंदर ही सारी वीडियोस लगती रहेंगी। तो आपको देखते रहिएगा, सारे अपने मौजूद मेंबरों तक शेयर जरूर करिएगा जो भी चाहते हैं कि ख्वाब की ताबीर क्या है, कैसे है, मतलब लगभग इतनी इस तरतीबुल अनाम में सारी चीज़ें जितनी भी पॉसिबल है ना वो मौजूद है, मतलब वो मौजूद है, वही चीज़ है एग्जैक्ट उससे मिलती जुलती चीज़ तो मौजूद होगी, यानी कि आपको अपना जवाब मिल ही जाएगा।
तो मैं भी कहता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद है प्लीज चैनल सब वो बेसिकली को मैंने जरूर गई और बताया आपको इस मुताबिक से रिलेशन की स्टैक वीडियो चाहिए इंशाल्लाह इसमें आज़म के ऊपर वीडियो कुछ लोगों ने मुझसे फरमाइशें की तो इंशाल्लाह जरूर आएगी, क्योंकि एक वैसा टॉपिक है कि इसकी भी पूरी प्लेलिस्ट ही बनी कि एक वीडियो का टॉपिक है ही नहीं। इसमें आज़म ऐसी चीज़ है कि अल्लाह का सबसे बड़ा नाम, वो नाम जिससे आप हवा में उड़ सकते हैं, वो नाम जिसपे आप पानी पे चल सकते हैं, वो नाम जिससे आप जिंदगी को मुर्दा कर सकते हैं। और इसके आगे मैं कुछ कहूँगा नहीं, आपसे याद करता हूँ हमेशा की तरह खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज़।